ए मेरे भाइयों, देखो ये तुम्हारे बुजुर्ग थे, ये नेक लोग थे। क्या तुम नहीं चाहते कि उनकी याद बाकी रहे? इसलिए अब पत्थरों को तरिश कर उनके मुजस्समे बनाओ। ए हमारे खुदा वाद हमारी मदद फरमा। ए मेरी कौम, तुम उन पत्थरों के आगे क्यों झुकते हो जो ना तुम्हें सुन सकते हैं और ना जवाब दे सकते हैं? लोगों, इदरीस तुम्हें धोखा दे रहा है। एक खुदा, अगर एक ही खुदा होता तो ये बुत क्यों हमारे दरमियान होते? मेरे बेटों, मेरा वक्त अब करीब आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें बहका दे और तुम हक का रास्ता भूल जाओ। अपने आप को और अपनी आने वाली नस्लों को शैतान के शर से महफूज रखना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें हमेशा बुराई की तरफ बुलाएगा। मेरे बेटों, याद रखो कि शैतान बहुत मक्कार और फरेबकार है। वो तुम्हारे दिलों में वसवसे डालेगा और तुम्हें हक के रास्ते से दूर करने की पूरी कोशिश करेगा, मगर तुम सब्र और ईमान पर कायम रहना। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और इसके अहकाम के मुताबिक गुजारो। यही इताअत तुम्हें शैतान के धोखे और इसके शर से महफूज रखेगी। और यूं हज़रत शीयस अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक लोगों को नेकी की दावत और अल्लाह की इताअत की वसीयत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब की हिदायत और वसीयत के मुताबिक अब के बेटे अनोश को अब का जानिशीन मुकर्रर किया गया। अब तो उनके दरमियान शियस भी नहीं रहा। अब उन लोगों को सीधी राह से वाकाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। अब मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। बहरहाल वक्त गुजरता गया और सिलसिला जिंदगी आगे बढ़ता रहा। अब की नस्लों में एक नेक शख्स जिसका नाम वाद था, जिसकी नेकी और इबादत के चर्चे हर तरफ थे। जब वो इस जहान फानी से रुखसत हुआ तो लोग सख्त गमगीन और उदास हो गए। इसी मौका पर शैतान ने लोगों के दिलों में वसवसा डाला और उनके गम को बहाना बनाकर एक नया फितना पैदा किया, ताकि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत से हटाकर गुमराही की तरफ ले जाए। देखो ये तुम्हारे बुजुर्ग थे, ये नेक लोग थे जिन्होंने अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगियां गुजार दी, मगर अब ये दुनिया से चले गए। क्या तुम नहीं चाहते कि उनकी याद बाकी रहे? इसलिए अब पत्थरों को तरिश कर उनके मुजस्समे बनाओ। जब तुम उनके मुजस्समे बना लोगे तो हर आने वाला नस्ल उनको देख कर नेकी याद करेगा। ये इबादत नहीं, सिर्फ यादगार है। कल को जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और वो उन मुजस्समों को देखेंगे तो कहेंगे कि ये वो हैं जो नेक थे। यूं नेकी की पहचान बाकी रहेगी और तुम्हारी नस्लें तुम्हें याद करेंगी। यूं शैतान ने उनके नर्म दिलों पर वार किया और उन्हें बहका कर कायल किया कि वो अपने नेक बुजुर्गों की याद में पत्थर तराश कर उनके मुजस्समे बनाए, ताकि बाद में ये बुत उनके सामने तज़ीम व यादगार के तौर पर खड़े रहे। ए लोगों, तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारी पुकार सुन सकते हैं। जब तुम मुसीबत में हो तो उनसे मांगो, ये तुम्हारे लिए शफात करेंगे। ए हमारे खुदा वाद हमारी मदद फरमा, हमारे मुश्किल को आसान कर। हा, यही तो मैं चाहता था। आज से तुम जमीन पर शिर्क और कुफ्र के दरख्त का पहला बीज लगा चुके हो। वक्त गुजरता गया, साल सदियों में बदल गए, नस्लें नई आईं और पुरानी रुखसत हो गईं। यूं रफ्ता रफ्ता उन यादगार पत्थरों के सामने झुकना एक आम रस्म बन गई। शैतान के वसवसे लोगों के दिलों में जड़ पकड़ने लगे। उन्होंने ये सोच लिया कि बुजुर्गों के बुतों के सामने सजदा करना दरअसल उनका हक है, हालांकि ये सिर्फ एक धोखा था। युग शिर्क की जड़ जमीन पर मजबूत हो गई, जिसने आने वाली कई कौमों को अंधेरों में धकेल दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपनी मेरे हुए बुजुर्गों की मूर्तियां तराश ली है और अब इसके सामने सर झुकाते हो। हाँ, तो क्या हुआ? ये कोई आम इंसान ना थे। उन्होंने अपने इबादत के जरिए से खुदा का मकाम पा लिया और उनके पास बहुत बड़ी ताकतें थीं। अब वो मरने के बाद भी जिंदा हैं, हमारी दुआएं सुनते हैं, हमारी मुश्किलें हल करते हैं और दो जहां के मामलात में हमें खुदा की मदद दिलाते हैं। हाय अफसोस, जिन्हें अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया था, तुमने उन्हें खुदाई के दर्जे पर बिठा दिया। बस बहुत हो गई नेकी की बातें। तुम चाहो तो अपने खुदा को पुकारो, हम तो उनसे मांगेंगे, हमें उन पर पूरा यकीन है। ये फितना इतना बढ़ गया कि इस बड़े गिरोह में हर शख्स अपने बाप दादा को ही खुदा कहने लगा, चाहे वो नेक हूँ, आबदकार। लेकिन इस तमाम गिरोह के 5 बड़े बुत थे जिन्हें सब मिलकर पूजते थे। ये पांचों दरअसल हजरत शीयस अलैहिस्सलाम की नेक औलादों के मुजस्समे थे।
कुरान में भी उन पांचों के नाम बयान किए गए हैं और वो कहने लगे, हरगिज ना छोड़ना अपने माबूदों को और ना ही वाद को, ना सवा को, ना यगूस, यऊक और नस्र को। इसी खतरे के पेश नजर रखते हुए हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सख्ती से मना किया कि खा वो तस्वीर और मुजस्समे जीनत के लिए हूँ, मोहब्बत की अलामत हूँ, यादगार के तौर पर रखे जाए, सब सूरतों में उनसे परहेज किया जाए ताकि ईमान महफूज रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ जानदार की तस्वीर मुजस्समा मौजूद हो, इसलिए मोमिन को चाहिए कि अपने घरों को नूर से महरूम ना करे। इसी दौर में एक निहायत खौफनाक वाकया पेश आया। शैतानों का सरदार इब्लीस अपने खबीस तख्त पर बैठा गुस्से से आग उगल रहा था। इसने एक बुलंद चीख के साथ अपने करीबन 200 शैतानों को इकट्ठा किया। जब सब जमा हो गए तो इब्लीस ने अपनी आग बरसाता हुआ कहा, ए मेरे लश्करों, अब वक्त आ गया है कि इंसानों को सीधी राह से हटाकर ऐसे उलूम में उलझाया जाए जो जाहिर में नूरानी लगे मगर हकीकत में सियातरीन जंजीरें हों। चुनांचे इसने अपने शयातीन को मुख्तलिफ कामों के लिए तकसीम कर दिया। कुछ को हुक्म दिया कि वो इंसानों को इल्म नुजूम में मशगूल करे ताकि वो अपने रब पर भरोसा छोड़कर सितारों के सहारे जिए। कुछ को भेजा कि उन्हें चांद और सैयारों की हरकत में उलझाए ताकि वो कुदरत के राज तलाश करते करते खालिक को भूल जाए। कुछ को तावीज़ गंडों और मंतर जंतर सिखाने पर मुकर्रर किया ताकि लोग तकदीर के मालिक को छोड़कर टुकड़ों, धागों और पत्थरों से उम्मीदें बांध ले। और कुछ को आग और धातों के अजीब उलूम सिखाने को भेजा ताकि वो अपने हाथों से ऐसे हथियार बनाएं जो खुद उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हों। इस तरह इब्लीस ने इंसानों में फितनों का एक ऐसा सैलाब छोड़ा जिसकी लहरें आज तक थमी नहीं। वक्त गुजरने के साथ सीधे रास्ते पर चलने वाले भी आहिस्ता आहिस्ता भटकने लगे। लोगों के अकीदे बदल गए और शिर्क ने दिलों में घर कर लिया। इंसान हकीकत को छोड़कर फरेब नफस और शैतानी उलूम में खो चुका था। ऐसे परफितन दौर में एक ऐसी हस्ती की जरूरत थी जो अल्लाह की अता से वो सब इल्म पहले जानता हो, जो इंसानियत को दोबारा मार्फतन इलाही की तरफ लौटा सके। तो फिर अल्लाह ताला की अता से हजरत यर्द के घर जो हजरत शियस अलैहि अस्सलाम के नस्ल से थे, एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इख्नोख रखा गया। कुरान मजीद में उनका जिक्र इदरीस अलैहि अस्सलाम के नाम से आया है। ये मौजूदा इराक के इलाके बाबुल में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को बेशुमार उलूम अता फरमाए जो उन 200 शैतानों के पास था। उन पर अल्लाह की तरफ से कलम लिखने का तरीका नाजिल हुआ। उन्होंने सबसे पहले तहरीर करना सीखा और दूसरों को सिखाया। उन्हें कपड़े सिलाई करके पहनने का हुनर सिखाया। इससे पहले लोग जानवरों की खाल लपेट कर रहते थे। इल्म नुजूम, तिब और हिकमत भी उनके पास थी। हजरत इदरीस ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और शिर्क को बुत परस्ती से रोका। वो लोगों के दरमियान खड़े होकर फरमाया करते थे, ए मेरी कौम, तुम उन पत्थरों के आगे क्यों झुकते हो जो ना तुम्हें सुन सकते हैं और ना जवाब दे सकते हैं? क्या तुम नहीं देखते कि आसमान किसने बनाया, सूरज किसने रोशन किया, बारिश किसने बरसाई और जमीन से रिज़्क उगाया? एक ही रब है, अल्लाह, जो तुम्हारा खालिक है। ये इदरीस हमें एक खुदा की बात करते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने ये बुत पूजे हैं, क्या हम उनकी राह छोड़ दे? हम क्यों झुकें? ए गुमराह कौम, तुम दुनिया के फरेब में पड़ गए हो। जान लो, तुम्हारी ताकत, दौलत और बुत कुछ नहीं बचा सकेंगे। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। हम अपने बुतों को नहीं छोड़ेंगे। इदरीस हमें डराते हैं मगर हम ताकतवर हैं, हम क्यों बदले? हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, मगर लोग इब्लीस के बहकावे में आकर इनकार करते रहे। ए मेरी कौम, तुम्हारा गुरूर तुम्हें हलाक कर देगा। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी भलाई के लिए भेजा है। अगर तुमने मेरा कहा ना माना, तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। ए इदरीस, तुम हमें डराते हो, हम पहाड़ तराश सकते हैं, तुम्हारे एक खुदा से हम क्यों डरे? अलबत्ता इदरीस अलैहि अस्सलाम को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी थी कि अब ये मुनकिर लोग हरगिज सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे और उनके दरमियान जंगों का सिलसिला शुरू होने जा रहा था जो कभी रुकने वाला ना था। लिहाजा इदरीस अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत करने का फैसला फरमाया। हुजूर, अगर हम इस तरह का आबाद शहर छोड़ देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? हमारा ये शहर तो फरात और दजला जैसे बड़े दरियाओं के किनारे आबाद है और अब हमें ये जरखेज सरजमीन छोड़ देने का हुक्म दे रहे हैं। अगर तुम में से किसी के दिल में शक आ डर है तो वो यही रुक जाए। मेरे साथ सिर्फ वही लोग आएं जिन्हें अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा हो। और यूं इदरीस अलैहि अस्सलाम ने अपने मुखलिस साथियों के साथ अल्लाह के भरोसे पर सफर शुरू किया।
ان کے دلوں میں صرف ایک یقین تھا، جس خدا نے یہاں رزق دیا وہ کہیں اور بھی ضرور دے گا۔ کچھ دنوں کی مسلسل مسافت کے بعد وہ ایک ایسی سرزمین میں پہنچے جہاں زمین ہریالی سے خالی تھی مگر فضا نہایت پرسکون تھی۔ نہ وہاں بت پرستوں کا شور تھا اور نہ فتنہ و فساد کا خطرہ تھا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اللہ کے حکم سے نئی بستی بسائیں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جگہ مصر کے قریب کے علاقے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق انہوں نے شام آبادی نیل کے علاقوں میں پڑاؤ ڈالا۔ ادریس علیہ السلام نے وہاں نہ صرف نئی آبادی کی بنیاد رکھی بلکہ لوگوں کو کھیتی باڑی بھی سکھایا۔ ابلیس کو یہ سب دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے سمجھا تھا کہ بابل چھوڑ کر یہ برباد ہو جائیں گے، مگر یہاں تو یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ادریس علیہ السلام صرف ایک ہجرت کرنے والے نبی نہیں ہیں بلکہ ایک معمار ہیں، روحانی بھی اور دنیاوی بھی۔ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں نور، علم اور تہذیب آباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک نئی سازش تیار کی۔ اب ہمیں ان کے دلوں میں لڑائیاں ڈالنی ہوں گی، ان کے درمیان حسد کے بیج بونے ہوں گے، ان کے نفس پر حملہ کریں گے۔ اور یوں شیطانوں نے بستی کے لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ یہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ دیکھو، فلاں کے پاس زیادہ مال ہے، تمہارے پاس کیوں نہیں؟ فلاں کو ادریس زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تمہیں نہیں۔ تم کیوں نہ الگ اپنی جماعت بنا لو؟ پہلے پہل یہ وسوسے معمولی محسوس ہوتے رہے مگر چند لوگوں کے دلوں میں حسد نے جڑ پکڑ لی۔ ایک رات ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا، جو شخص اپنے دل میں کسی بھائی کے خلاف بغض حسد محسوس کرتا ہے وہ میرے پاس آ کر اعتراف کرے، کیونکہ شیطان نے حملہ شروع کر دیا ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ چند مخلص لوگ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمیں شیطان نے دھوکا دیا، ہم حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ شیطان کے حملے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، سچ بولنا اور فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لینا۔ اس واقعے نے بستی میں دوبارہ اتحاد قائم کر دیا۔ شیطان کے منصوبے کو وقتی طور پر ناکامی ہوئی، وقت گزرتا گیا۔ ادریس علیہ السلام کی بستی پھر سے مستحکم ہو گئی مگر وہ خود دن بدن مزید اللہ کی قربت کے خواہش مند ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا دل اب دنیا کی بستیوں سے زیادہ آسمانوں کی وسعتوں میں رہنے کو چاہتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے ایک مقرب فرشتے سے فرمایا، کیا تم مجھے آسمانوں کے فرشتوں سے ملاقات کرا سکتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کے تسبیح کرنے کے انداز کو دیکھو، ان کی عبادت کو سنوں اور اپنے رب کی بارگاہ کے قریب تر ہو جاؤ۔ اگر اللہ کا حکم ہوا تو میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ جبرائیل بھی کہے گئے ہیں اور بعض نے کہا کوئی اور فرشتہ تھا۔ چنانچہ وہ فرشتہ ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جانے لگا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا۔ ہر آسمان کے فرشتے حیران تھے کہ یہ کون حسن اخلاق اور نورانی چہرے والا انسان ہے جسے فرشتہ اپنے کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت اسرائیل موجود تھا۔ اس نے کہا، مجھے تعجب ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی مجھے حکم دیا تھا کہ روح ادریس کو چوتھے آسمان پر قبض کرو اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ زمین پر ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ مفسرین کے مطابق یہی وہ واقعہ ہے، یعنی اللہ نے انہیں آسمانی درجے میں زندہ اٹھا لیا، اور بعض کے قول کے مطابق وہ ابھی تک زندہ ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ حضرت مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں میں نے ادریس علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل نے کہا، یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کہیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک نبی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اور نو کی طرف وحی ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پہلے ہی ایمان لے لیا ہے، تو تم ان پر افسردہ نہ ہو جو وہ کرتے تھے۔